हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथोमीटर। आज के सेशन में हम लोग फिर से जो सर्कल्स के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर्स बच गया था उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल्स में जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें तुमको बताए थे कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, फिर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम तुमको बताए थे। ठीक है, उसको आई थिंक तुमने बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया होगा और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी बना लिया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पर्टिकुलरली रेडिकल एक्सिस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस है क्या? दो सर्कल या तीन सर्कल्स दिया हुआ है तो उसमें रेडिकल एक्सिस जो कंबाइन होगा वो क्या कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरह का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है रेडिकल एक्सिस का, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, क्योंकि बहुत लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, तो मेरा नाम मिथिलेश प्रसाद है और पिछले 18 वर्षों से मैं इस फील्ड में, ठीक है, ये जो IIT JEE के प्रिपरेशंस के फील्ड है इसमें पिछले 18 वर्षों से मैं कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को। ऑलमोस्ट मोर देन हमको लग रहा है कि 5000 सक्सेसफुल बच्चों को मैंने कोच किया होगा, और मोर देन 1000 बच्चे जो होंगे वो IIT में पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ के पास कर गए होंगे। ठीक है ना, और बहुत अच्छे अच्छे रैंक मैंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सो लेक्चर्स जो है वो मेरा बहुत ही एक्सपीरियंस लेक्चर होगा और इसको ढंग से तुमको देखना है, हर एक लेक्चर्स को सीरियसली सुनो। ठीक है, तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैंने जो देखा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, डिटेल्स लेक्चर किसी का भी नहीं है। ठीक है, इतने डिटेल्स में कोई नहीं जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया उसके बाद बोलेगा तुम सब्सक्रिप्शन लो या ये करो या वो करो। बहुत तरह का उसमें टॉप्स है, कोई भी जो चैप्टर्स है उसमें उसको इलेबोरेट नहीं किया है, मतलब हर एक सब टॉपिक्स को कवर नहीं किया है। लेकिन हम जो तुमको बता रहे हैं ना, मतलब पिछले 18 वर्षों का जो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि इतना एलेबोरेट करके, इतना डिटेल्स में, सुपरफिशियल नॉलेज से ना तुमको IIT JEE नहीं होने वाला होता है। ठीक है, IIT JEE जो रिक्वायर करता है ना वो बहुत ही डिटेल्स और डेप्थ नॉलेज को रिक्वायर करता है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए तुमको उसी ढंग से पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर्स जो है वो 11-12 के बच्चों के लिए नहीं होगा, ये 11-12 के बच्चों के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो देखो, इसमें रेडिकल एक्सिस के ऊपर हम लोग आज का डिस्कशन कर रहे हैं। सो रेडिकल एक्सिस क्या है? ठीक है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि अगर इस प्लेन में दो सर्किल हो, सपोज करो उस सर्किल को हम S1 और S2 से दिखाते हैं, जिसका इक्वेशन x² + y² 2g1x 2f1y + c10 है। S2 जो है वो x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 है। दो सर्कल्स है इस प्लेन में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, रेडिकल एक्सिस जब हम डिस्कस करेंगे तो सर्कल हर फॉर्म का होगा बट वो कंसेंट्रिक नहीं होगा। ठीक है ना, सो रेडिकल एक्सिस जो डिफाइन है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो रेडिकल एक्सिस है क्या? तो रेडिकल एक्सिस का जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से कह रहा है दिस इज द लोकस। ठीक है, क्या है? लोकस। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच टू लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है ना, इक्वल लेंथ का जो टेंजेंट्स है और डिफरेंट सर्कल्स पर हम ड्रॉ करते हैं, इसको पावर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, याद होगा कि पावर पॉइंट मतलब था यहाँ से कि P अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो यहाँ से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये जो T है, और यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करते हैं A और B मान लो, तो PA × PB जो होगा वो PT² होगा। तो PT² जो है ना वही पावर पॉइंट है। तो कह रहा है क्या कि लोकस ऑफ एनी पॉइंट इन दिस प्लेन whose power point with respect to two circles are equal. ठीक है ना, locus of a point such that the power point with respect to two circle are equal. ठीक है, इसका मतलब समझ में आया क्या? इसका मतलब हुआ कि कोई पॉइंट्स है इस प्लेन में और यहां से दो सर्कल्स अगर दिया हुआ हो which are not concentric, ठीक है ना, such that the power point with respect to circle which are not concentric, यहाँ पर ऐड कर देते हैं which are not concentric
कंसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये सब चीजें बहुत सारे जगह पर मिस कर जाता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई दो सर्कल्स दिया हुआ हो तो कह रहे कोई पॉइंट्स P है और यहाँ से अगर हम इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं दोनों सर्कल्स पर, इसी को पावर पॉइंट बोलते हैं PT को। तो ये जो पावर पॉइंट है ना PT1 और PT2, ये क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक है ना। सो PT1 बराबर अगर PT2 है तो P का जो लोकस होगा दैट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस, ठीक है। यही यहाँ लिखा हुआ है, locus of a point such that the power point with respect to the two circles which are not concentric are equal, ठीक है ना, ये इक्वल होना चाहिए। सो PT1 बराबर PT2, ठीक है ना। तो PT1 तुम्हें पता है कि ये √S1 होता है और ये भी पता है √S2 होता है, क्योंकि P एक्सटर्नल पॉइंट है, इस टेंजेंट्स का लेंथ हम पता, ये कॉमन टेंजेंट्स नहीं है। P जो है ना उस पॉइंट से इस पर टेंजेंट्स और इस पर टेंजेंट्स है, ये कॉमन टेंजेंट्स नहीं हुआ। तो P जो है ना ऐसा कर रहा है कि P एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, तो चूंकि यहाँ पर √S1 बराबर है, ये से आ जाएगा S1 माइनस S2 बराबर 0। तो S1 माइनस S2 बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, S1 माइनस S2 करके देखो, एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये 2G1 माइनस G2 इंटू X प्लस 2F1 माइनस F2 इंटू Y प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0, यही तो आएगा, चूंकि x²y। अच्छा ध्यान रखना कि जब हम पावर पॉइंट निकालते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स निकालते हैं, तो x² से कोफिशिएंट को पहले 1 कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर तुम 1 करके नहीं निकालोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि सर्किल से इक्वेशंस का वो पावर पॉइंट है। तो x² कोफिशिएंट तो 1 1 है, तो S1 माइनस S2 में वो कैंसिल हो गया। तो अभी तो हम लोग बोल रहे थे कि S1 माइनस S2 जो है वो कॉमन कॉर्ड है, अभी आ गया ये S1 माइनस S2 जो लोकस है वो रेडिकल एक्सिस है, बिल्कुल। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि ये सर्किल टच कर रहा हो या कट कर रहा हो या इंटरसेक्ट कर रहा हो, उस फॉर्म में ये लाइन रेडिकल एक्सिस के साथ साथ दूसरा भी लाइन का टर्म्स आ जाएगा। जैसे कि अगर ये सर्किल टच कर रहा है, ठीक है, मान लो कि ये टच कर रहा है, तो टच करेगा तो ये S1 माइनस S2 जो 0 है ये तुम्हारा रेडिकल एक्सिस भी होगा और कॉमन टेंजेंट्स भी होगा, ठीक है। सो S1 माइनस S2 जो होगा 0, सो कॉमन टेंजेंट्स क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा रेडिकल एक्सिस के साथ, ठीक है ना, ये टर्म्स आ जाएगा। लेकिन अगर सर्किल मान लो कि ये इंटरसेक्टिंग हो, सपोज करो कि दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब इंटरसेक्ट करता है सर्किल तो S1 माइनस S2 बराबर 0 तो हम कॉमन कॉर्ड बोले। इस केस में क्या होगा कि जो कॉमन कॉर्ड है ना वही रेडिकल एक्सिस भी होगा, S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्किल मान लो कि एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तब यहाँ पर तो कॉमन टेंजेंट्स ये है और यही इसका रेडिकल एक्सिस भी होगा। मान लो कि कोई सर्किल जो है वो इस तरह से है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर में है, ऐसे ऐसे, तो अब जो रेडिकल एक्सिस होगा वो बाहर होगा। ये सर्किल कंसेंट्रिक नहीं है, ध्यान रखना। तो जब दो सर्किल मतलब एक सर्किल दूसरे के अंदर हो तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो बाहर से जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों सर्किल इस रेडिकल एक्सिस के एक ही साइड में होगा। ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है कि अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल के इनसाइड है तो रेडिकल एक्सिस जो होगा वो दोनों सर्किल के बाहर होगा। मतलब रेडिकल एक्सिस के या तो लेफ्ट में दोनों सर्किल होगा या नहीं तो राइट में दोनों सर्किल होगा, ठीक है, अगर एक सर्किल दूसरे के अंदर है। बट कंसेंट्रिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसेंट्रिक होगा तो हम लेंथ इक्वल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा टर्म्स जो है वो रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट है। तो सो रेडिकल एक्सिस हमारा यही लाइन है। अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो S1 माइनस S2 बराबर 0 तो होगा ना, तो वो लाइन को हम रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। सो बहुत ही सिंपल है, बट इसका कंसेप्ट बहुत सारा आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। देखो क्या क्या टर्म्स आएगा इसमें, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगा, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है इसमें, ये देखो कि अगर दो सर्किल है, सपोज करो कि ये सर्किल है और ये सर्किल है, अब ये इसका रेडिकल एक्सिस है, ठीक है ना। ये S1 बराबर 0 ले लो और इसको S2 बराबर 0 ले लो। कह रहा है क्या कि अगर तुम कोई भी सर्किल लो जिसका सेंटर इसके रेडिकल एक्सिस पर हो, अब तीसरा सर्किल को इमेजिन करो,
ठीक है, ये S1 माइनस S2 बराबर 0 आ गया लाइन। इस लाइन पर तुम कोई भी पॉइंट्स को सेंटर मान लो और ऐसा सर्किल ड्रॉ करो जो इन दोनों सर्किल को कट करता हो। ठीक है, इस तरह से अगर कट करता होगा तो वो सर्किल हमेशा इन दोनों को ऑर्थोगोनली ही कट करता है। ठीक है, हमेशा ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्यों? तो ये जो सर्किल्स है ना, ये दोनों सर्किल्स, इसका जो सेंटर वाला लाइन मिलाओगे तो ये हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, मतलब अगर दो सर्किल्स का रेडिकल एक्सिस है तो ये हमेशा O1 O2 जो लाइन है ना, इस पर परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है ना, अगर रेडियस बराबर होगा तो बाइसेक्ट भी करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, सो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर इन दोनों सर्किल के रेडिकल एक्सिस पर है, तो ये सर्किल इन दोनों सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करेगा। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, चलो और भी प्रॉपर्टीज है इसमें। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अगर हमको मान लो कि कोई ट्रायंगल है, सपोज करो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में तुम ये जो AB है और AC है, AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दो। ठीक है ना, AB को डायमीटर मानते हुए AB और AC को भी डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दो इस तरह से। ठीक है ना, तो AB और AC का जब डायमीटर हो गया तो अब तुम देखो इस तरह से गड़बड़ सर्किल हो गया। ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो लाइन है, जो कॉमन कॉर्ड है, ये कॉमन कॉर्ड होगा नहीं, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। तो कॉमन कॉर्ड जो है, अभी हम लोग देखें इसको जो सेंटर है तो इसी पर होगा, क्योंकि ये जो डायमीटर है ये भी डायमीटर है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही सेंटर होगा। तो ये लाइन सेंटर से सेंटर जब लाइन होगा तो ये तो इस पर परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, इसका मतलब ये जो लाइन है वो BC पर भी परपेंडिकुलर होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि AB का मिड पॉइंट ये है, AC का मिड पॉइंट ये है, और मिड पॉइंट को जब मिलाओगे तो ये थर्ड साइड BC के पैरेलल होगा। तो जब ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अब जो रेडिकल एक्सिस है ना, वो तीसरे साइड्स पर क्या हो गया? अल्टीट्यूड्स हो गया। दिस इज वन ऑफ द अल्टीट्यूड्स। ठीक है, देखो अब कर रहा है कि अगर तुम BC को भी इस तरह से BC को भी तुम डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ कर दो, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो जहां मीट करेगा वही क्या होगा? ऑर्थोसेंटर हो गया। ठीक है ना, नहीं बहुत आसान सा प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि ये जो इसका जो कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस होगा वो भी इस पर परपेंडिकुलर, इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा इन दोनों का वो भी इस पर परपेंडिकुलर, और तीनों परपेंडिकुलर जो मीट किया तो वही तो ऑर्थोसेंटर होगा ना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज में से है कि ट्रायंगल के साइड्स को अगर हम डायमीटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करें तो जो रेडिकल एक्सिस टेकन टू एट ए टाइम है वही अल्टीट्यूड्स है, और जो रेडिकल एक्सिस जहां मीट करेगा उसी को हम ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक प्रॉपर्टी और तुमको बहुत ही अच्छा बता रहे हैं कि अगर प्लेन में 3 सर्किल्स दिया हुआ हो, प्लेन में अगर 3 सर्किल है, मान लो एक सर्किल यहाँ है, दूसरा सर्किल यहाँ है और तीसरा सर्किल यहाँ पर है। ठीक है, अगर तुम इन दोनों सर्किल्स को देखो तो इसका रेडिकल एक्सिस इधर होगा। ठीक है, ये मान लो S1 बराबर 0, ये मान लो S2 बराबर 0, तो S1 माइनस S2 बराबर 0, ये रेडिकल एक्सिस हो गया। फिर इसका भी तो एक रेडिकल एक्सिस होगा, ये मान लो S3 है, S3 बराबर 0, ये आ जाएगा S1 माइनस S3 बराबर 0, इसका भी रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा S2 माइनस S3 बराबर, ये तीनों रेडिकल एक्सिस कंकरेंट होता है। ठीक है, जो रेडिकल एक्सिस टेकन इन पेयर इफ देयर आर 3 सर्कल्स इन ए प्लेन S1, S2, S3, चाहे किसी भी पोजीशंस में हो, तो रेडिकल एक्सिस टेकन इन पेयर मतलब S1 और S2 का रेडिकल, S2 और S3 और S1 का, और S2 और S3 का जो रेडिकल एक्सिस होगा दे आर कंकरेंट। और कंकरेंसी जो पॉइंट्स है जहां पर ये मीट करता है उसी पॉइंट्स को हम रेडिकल सेंटर बोलते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर। ठीक है, याद रहेगा। सो रेडिकल सेंटर is the point of intersection of radical axis taken in pair if there are 3 circles in a plane.
ठीक है, तो इस तरह से तुम याद रखो। अब अभी जैसे तुमको बता रहे थे कि रेडिकल सेंटर जो पॉइंट्स है, चूंकि ये इन दोनों का सर्कल्स का, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर अगर कोई सर्कल्स का सेंटर हो और इस तीनों सर्किल को कट करता होगा तो वो ऑर्थोगोनली कट करेगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन पर कोई सर्किल का सेंटर है इन दोनों को कट करेगा तो ऑर्थोगोनली। सिमिलरली इस पर जो होगा वो भी ऑर्थोगोनली, इस पर ये तो पॉइंट कॉमन है ना, तो उस पॉइंट से को सेंटर मानते हुए अगर कोई सर्किल ड्रॉ कर दो जो तीनों को कट करता होगा तो वो सर्किल तीनों को ऑर्थोगोनली कट करता होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लिए, रेडिकल एक्सिस क्या है, रेडिकल सेंटर क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब तुम इस पर जितना भी क्वेश्चंस है वो खूब बनाओ। ठीक है, सर्कल्स के सारे टर्म्स को हमने डिटेल्स में तुमको बता दिया। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस तुमको बनाना है। अगर क्वेश्चंस में कहीं पर डाउट आ रहा हो, कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा हो, तो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुम इस तरह से 9999880402 पर, ठीक है, अपना पोस्ट कर देना, या जो यूट्यूब चैनल है उस पर तुम अपना कमेंट्स छोड़ देना, क्योंकि कमेंट्स ज़रूरी है। तुमको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, उसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करो, ताकि हम अपने इस लेक्चर्स को आगे जो है मॉडिफाई कर देंगे तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है ना, तो इस पर तुम अपना क्वेरी भेज सकते हो, जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर तुम अपना मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल्स का जो आगे का टर्म्स है, जैसे शेयर करना, उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ये सब नहीं छोड़ना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी थोड़ा बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, तुम अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि यहाँ पर जो है इस चैनल पर जा करके देखो, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया, ये तो फैक्ट्स है कि डिटेल्स में हो रहा है। ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह से ये जो है बहुत लोगों को बेनिफिट्स होगा। तो इसके लिए तुम देखो, नेक्स्ट जो लेक्चर्स हम लोग इस पर देखेंगे वो पैराबोला होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे वो पैराबोला पर, कुछ दिन तक इसमें तुम जो है प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।